हेलो एवरीवन। तो हम कोलीलिथियासिस के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट में उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस तक देखा था और उसके सेकेंड पार्ट में उसके साइन एंड सिम्टम्स और गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं उनके टाइप्स देखा था। आज हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट देखेंगे कोलीलिथियासिस का। कोलीलिथियासिस का मीन्स वही होता है गॉल ब्लैडर का स्टोन। तो सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन, हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से। ब्लड टेस्ट टू चेक लीवर फंक्शनिंग, बिलीरुबिन लेवल्स। ब्लड टेस्ट करेंगे जिससे हम चेक कर सकें कि लीवर, एलएफटी वगैरह कराएंगे जिससे हम चेक करेंगे कि लीवर फंक्शन का अच्छे से कर रहा है कि नहीं और बिलीरुबिन का लेवल कैसा है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करेंगे, एब्डोमिनल का भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। एक्सरे करेंगे, एक्सरे से हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन चेक कर सकते हैं। बताया था ना कि जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो एक्सरे से विजुअल होता है, पता चल जाता है, तो इसलिए एक्सरे करेंगे। सीटी स्कैन कर सकते हैं और गॉल ब्लैडर रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन कर सकते हैं और कोलेंजियोग्राफी कर सकते हैं। ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू हम कोलीलिथियासिस का कंफर्मेशन कर सकते हैं। मोस्टली कंफर्म एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से होता है और एक्सरे से। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलीलिथियासिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट तो देखें तो मेपेरिडीन HCl एक ड्रग आती है जिसे ड्रग ऑफ चॉइस कहा जाता है कोलीलिथियासिस के लिए। जो कोलीलिथियासिस में जो पेन होता है उससे रिलीफ देता है ये ड्रग। तो मेपेरिडीन HCl ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है कोलीलिथियासिस की। नेक्स्ट है चिनोडियोल। चिनोडियोल ड्रग क्या करती है, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है उसको डिजॉल्व करने में हेल्प करती है ये चिनोडियोल ड्रग। तो फार्माकोलॉजिकल में हम दो ड्रग देखे, एक मेपेरिडीन जिसे ड्रग ऑफ चॉइस कहा जाता है जो पेन से रिलीफ दिलाती है, दूसरी चिनोडियोल जो कि स्टोन को डिजॉल्व करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक आती है की होल सर्जरी। की होल सर्जरी में हम करते क्या हैं, जिसमें हम कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। कोलिसिस्टेक्टोमी एक इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें इंसिजन बनाते हैं स्मॉल कट इन एब्डोमेन टू रिमूव स्टोन ऑफ गॉल ब्लैडर थ्रू डायरेक्ट लेजर ट्रीटमेंट। की होल सर्जरी मतलब कोलिसिस्टेक्टोमी में हम करते क्या है कि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें स्मॉल कट या इंसिजन बनाते हैं एब्डोमेन में, ताकि हम जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है उसको रिमूव कर सकें। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू भी ये कोलिसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, जिससे हम गॉल ब्लैडर की स्टोन को रिमूव कर देते हैं। ERCP करते, ERCP यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। ये एक सर्जरी का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन फ्रॉम बाइल डक्ट विदाउट रिमूविंग गॉल ब्लैडर। इसमें हम गॉल ब्लैडर को रिमूव नहीं करते हैं, लेकिन जो बाइल डक्ट में जो गॉल स्टोन है उसको रिमूव कर देते हैं। तो की होल सर्जरी यानी कोलिसिस्टेक्टोमी में स्मॉल कट करते हैं एब्डोमेन में और स्टोन को रिमूव कर देते हैं लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू। ERCP यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी पेनक्रियोग्राफी में हम क्या करते हैं, इसमें हम गॉल ब्लैडर को रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि जो बिना गॉल ब्लैडर को रिमूव किए जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसको रिमूव करते हैं। ये तो सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। एक होता है नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन। हम बिना सर्जरी के गॉल स्टोन को रिमूव कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले होता है डिसोल्यूशन थेरेपी। तो डिसोल्यूशन में क्या करते हैं, मोनोऑक्टोनोइन इनटू गॉल ब्लैडर थ्रू ट्यूब और कैथेटर परक्यूटेसली। मतलब मोनोऑक्टोनोइन एक सोल्यूशन आता है जिसको हम गॉल ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं ट्यूब की मदद से या कैथेटर की मदद से, पर परक्यूटेनियस इंसर्ट करते हैं। मोनोऑक्टोनोइन एक सोल्यूशन रहेगा जिसको हमको गॉल ब्लैडर में डालना है, किसकी मदद से, ट्यूब या कैथेटर की मदद से, लेकिन परक्यूटेनियस इंसर्ट करना है। टी ट्रैक्ट के थ्रू टी ट्रैक्ट टू डिजॉल्व स्टोन। ये मोनोएक्टोनोइन को हम टी ट्रैक्ट की मदद से इंसर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होगा वो इसको डिजॉल्व कर देगा और जब स्टोन डिजॉल्व हो जाएगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा बॉडी से। तो ये डिसोल्यूशन थेरेपी हो गई जिसमें हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं और बिना सर्जरी किए ही हम स्टोन को रिमूव कर रहे थे। नेक्स्ट होती है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी नाम से समझ आ रहा, हम इलेक्ट्रिक शॉक का यूज करते हैं गॉल स्टोन को डिजॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या है, यूज इलेक्ट्रिक शॉक टू डिजॉल्व गॉल स्टोन्स, सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू दस गॉल स्टोन इनसाइड द गॉल ब्लैडर। फिर क्या है, लिथोट्रिप्सी मशीन फोकसेस साउंड वेव्स, ब्रेक गॉल स्टोन इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट दे रिमूव इजीली आउट ऑफ द बॉडी। इसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक का यूज करते हैं गॉल स्टोन को रिमूव, जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उनको रिमूव करने के लिए।
या डिजॉल्व करने के लिए। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे हम क्या करते हैं, जो गॉल स्टोन होते हैं उनको रस कर देते हैं, स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर ही। तो इसमें जो मशीन का यूज़ करते हैं वो लिथोट्रिप्सी मशीन होती है। लिथोट्रिप्सी मशीन में जो साउंड वेव्स जो यूज की जाती हैं उनका फोकस मेनली गॉल स्टोन में रहता है। वो साउंड वेव्स क्या करती हैं, जो गॉल स्टोन रहते हैं ना, उन स्टोन को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देती है जिससे वो हमारी बॉडी से इजीली रिमूव हो जाए। इलेक्ट्रिक शॉक का यूज करते हैं गॉल स्टोन को डिजॉल्व करने के लिए। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम गॉल स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर ही लिथोट्रिप्सी मशीन की मदद से, जिससे वो गॉल स्टोन इजीली रिमूव हो जाए। तो ये हमने ओवरऑल आज कोलीलिथियासिस के बारे में देख लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।